कुछ बात तो जरूर है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और ना ही मुझे कुछ लेना देना इससे। एक मिनट अहम दिख रहा, वो फोटोग्राफ वापस दिखा मुझे। परिधि के पास ये जो बैग है, ये मैंने पहले कहीं देखा है। हाँ माँ जी, ये तो परिधि का वही बैग है जो परिधि ने मीठी बहन को दे दी थी। पर यदि परिधि ने ये बैग मीठी को दे दिया था, तो फिर इस फोटोग्राफ में, जो कि परिधि का हाल का फोटोग्राफ है, ये बैग कहां से आया? मतलब ये फोटोग्राफ परिधि की पुरानी फोटोग्राफ है। अभी पता चल जाएगा। मीठी, जी नानी भाभी। मीठी, तुम्हें परिधि ने कोई बैग दिया था? जी नानी भाभी। जल्दी से वो बैग लेकर आओ और मुझे दिखाओ। जाओ। अभी लाई। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अहम, वो दिखाओ। देखा अहम, दिख रहा? अहम जी, आप ये भी तो सोचिए, मनाली में ऐसी कड़क की ठंड है और जरा देखिए परिधि ने क्या कपड़े पहने हैं। हो ना हो ये फोटो नकली है। इस फोटोग्राफ में, जो कि हाल की तस्वीर है परिधि की, उसमें यही बैग है। देखो। हाँ माँ जी, फर्क बस इतना है कि फोटो में जो बैग है वो बिल्कुल नया लग रहा है और ये बैग पुरानी हो गई है। मॉम, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। और ये भी तो हो सकता है कि उसके पास ऐसे ही दूसरा बैग हो। विवान, ये क्या चक्कर है? ये परिधि मनाली में क्या कर रही है? अच्छा, तो इस बारे में मोदी को भी खबर हो गई। हाँ विवान, और मुझे भी। पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ क्या चक्कर चला रहे हो? ये परिधि मनाली में कब पहुंच गई? और उसने वहां से एफबी पर कुछ भेजा है क्या? नॉट बैड राधा, तो आजकल तुम भी सीख रही हो। ये जाहिल गवार औरत। मेरी परी यहीं पर है, मनाली में नहीं है। जिगर, तुम्हारे पास परिधि की कुछ फोटोग्राफ्स है? हाँ काकी जी, वो परी का लैपटॉप खराब हो गया था, तो जब हम उसे रिपेयर कराने दे रहे थे तो बैकअप लिया था। वो डाटा मेरे लैपटॉप में है। वो फोटोग्राफ्स दिखाओ हमें। देवर जी, जरा वो फोल्डर खोलिए जिसमें शिमला लिखा हुआ है। पर एक मिनट, वो फोटोग्राफ में तो मनाली लिखा हुआ है। यानी अवश्य कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। ये देखिए, ये तो वही फोटो है। देखा है हम, दिख रहा? मिल गई वो फोटोग्राफ। इसका यही अर्थ हुआ कि तुम जो फोटोग्राफ दिखा रहे हो, ये पुरानी फोटोग्राफ है, परिधि जब शिमला में थी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जिगर, एक बात बताओ, क्या ये पता चल सकता है मोबाइल से या लैपटॉप से कि हम कहाँ हैं? हाँ काकी जी, जीपीआरएस से। वो कैसे? आपके फोन में जीपीआरएस है और अगर आप उसे ऑन कर देते हैं और तुरंत ही आप एफबी पर जाकर लॉग इन करते हैं और लोकेशन चेक इन करते हैं, तो एफबी पर ऑटोमेटिकली आ जाता है कि आप कहाँ पर हैं। हे कृष्ण भगवान, इसका यही अर्थ हुआ कि आप कौन से स्थान पे है ये जानने के लिए आपका मोबाइल फोन का होना जरूरी है, ना कि व्यक्ति के खुद का। अगर आपके पास मेरा पासवर्ड है और लॉगिन डिटेल्स हैं, तो आप किसी भी फोन में वो डिटेल्स डालकर लॉगिन करके चेक इन कर सकते हैं। इसका मतलब परिधि ने ये सब नहीं किया है, ये सब कुछ विवान का ही किया धरा है। उसी ने किसी से कहकर ये सब करवाया होगा। बस यूं समझ लो कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। मैं उसी को यूज कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ।
लेकिन विवान तुम ज्यादा फूलो मत। ये मोदी ना बहुत होशियार है। मुझे तो लगता है ये लोग कुछ करने की सोच रहे हैं। तुम उस बारे में इतना मत सोचो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हेलो। विवान समझता है कि हम मूर्ख हैं, लेकिन हम उससे 4 कदम आगे हैं। दादी, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। शाबाश, दिखाओ मुझे। अब समय आ गया है कि हमें विवान से बात करनी होगी। विवान ने बहुत चालाकी से बिसात बिछाई है, पर वो मूर्ख है। वो ये नहीं जानता कि आखिरी दांव हम ऐसा खेलेंगे कि उससे मात देकर उसी की बिछाई हुई बिसात को बिखेर देंगे हम। मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी गेम का हिस्सा नहीं। जिगर, मिस्टर विवान को फोन लगाओ। लगता है कि तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। हेलो, हाँ जिगर। मिस्टर विवान, वो हमें पता चल गया है कि परी मनाली में है और उसने जो कुछ भी लिखा है एफबी पर वो भी पढ़ लिया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो वैसी ही है। मिस्टर विवान, हमें यकीन हो चुका है कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई। जी, मैंने तो आप लोगों को पहले ही कहा था कि वो बहुत सेल्फिश लड़की है। जी, ठीक कहा था आपने। और वैसे भी हमें भी उससे कोई मतलब नहीं। मेरी बात करो मिस्टर विवान, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें खेद है, पर अब समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे कैसे कहूँ। दरअसल ये बात हम परिधि के पिता को नहीं कह सकते, क्योंकि फिलहाल वो परेशान है अपनी बेटी को लेकर। या फिर ये भी हो सकता है कि बाप बेटी का ये षड्यंत्र हो। क्या आप हमारे घर आ सकते हैं और परिधि का सामान लेकर जाइए, क्योंकि अब हमें परिधि से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके सामान को रखकर क्या करेंगे? जी हाँ, मैं कम से कम इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ। ठीक है, मैं शाम को आपके पास आता हूँ। वैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, जहाँ तक मैं परिधि के डैड को जानता हूँ, वो अपनी बेटी के मोह में अंधे हो चुके हैं और वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है मिस्टर विवान। धन्यवाद। ये लोग इतनी आसानी से मान गए। जो ये लोग कह रहे हैं क्या वो सच है? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।